अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम फ्लटर में ग्रेडियंट्स के बारे में बात करेंगे कि फ्लटर में ग्रेडियंट्स की कितनी टाइप्स होती हैं और किस तरह से हम उसको फ्लटर में इम्प्लीमेंट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। शुरू करते हैं। मैंने एक प्रोजेक्ट रेडी कर लिया है, आपके सामने दिख रहा है, और ये जो बॉयलर प्लेट कोड है ये सब कुछ वही है। मैं जल्दी से इस कोड को ख़त्म कर देता हूँ और मैं इस कोड को अपना बनाना चाहता हूँ अपने हिसाब से। मैं इस क्लास को भी कर देता हूँ डेल। आपके पास अभी एक माई होम पेज जो कि क्लास मैंने डेल कर दी है, इसको भी कर दिया ख़त्म। इसके बाद हम लिब के अंदर एक नई फ़ाइल बना लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेडियंट्स डॉट डार्ट के नाम से। आपके पास एक क्लास बन गई है। सबसे पहले आपने मटेरियल इंपोर्ट कर लेना है। स्टेटलेस विजेट बनाया और नाम रख दिया ग्रेडियंट्स लेसन। ओके, कुछ ऐसा कुछ मैंने नाम रख दिया। एंड अब मुझे क्या करना है, मुझे होम पे उस ग्रेडियंट लेसन को यहाँ पे इसको कर लेते हैं कॉल। ग्रेडियंट लेसन आपके सामने है। इसको सेव किया, आपके पास ब्लैक स्क्रीन शो हो गई क्योंकि अभी फ़िलहाल ये कंटेनर है। मुझे करना है यहाँ पे स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड लगाकर आपके सामने कुछ ये वाइट स्क्रीन शो हो गई। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं लगाता हूँ एक बॉडी और बॉडी को दे देता हूँ कॉलम। ओके, बॉडी को कॉलम देता हूँ। कॉलम के बाद मुझे देना है चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन में सबसे पहले एक मैं बनाता हूँ कंटेनर। ओके, आपके सामने एक कंटेनर बन गया। कंटेनर की मैं हाइट दे देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 200 एंड इसको डेकोरेट करता हूँ। ठीक है, डेकोरेट करने के लिए बॉक्स डेकोरेशन लगाया और बॉक्स डेकोरेशन में एक तो दे दिया सिंपल कलर्स डॉट फॉर एग्ज़ाम्पल पिंक कर दिया। ठीक है, आपके सामने एक पिंक कलर का एक कंटेनर बन गया। मुझे क्या करना है, मुझे अब लगाना है ग्रेडियंट। मुझे इस कंटेनर को ग्रेडियंट करना है। कैसे करना पड़ेगा, सिंपल सा रूल है। इस बॉक्स डेकोरेशन में इस तरह कलर नहीं देना। मुझे किस तरह से देना है, मुझे देना है यहाँ पे एक ग्रेडियंट की प्रॉपर्टी को कॉल करना है, और एक ग्रेडियंट यहाँ पे जो मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ वो है लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है, और भी ग्रेडियंट्स हैं जो कि रेडियल ग्रेडियंट है, स्वीप ग्रेडियंट है, उनको बाद में देखते हैं। अभी आपके पास जो दिख रहा है वो है लीनियर ग्रेडियंट बनाया, और कलर्स आपके सामने जो कि इसमें लिखना ही लिखना है मुझे। कलर्स में मेरे पास एज अ लिस्ट यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, कलर्स को एज अ लिस्ट लेंगे और यहाँ पे मुझे कुछ कलर्स इन लिस्ट दे देने हैं। फॉर एग्जांपल पहला कलर पिंक कर दिया और दूसरा कलर कर दिया फॉर एग्जांपल पर्पल। आपके सामने यहाँ पे एक कंटेनर शो हो गया जो कि कुछ किस तरह का है, हमारे पास वो ग्रेडियंट का है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं और कलर भी लेना चाहूँ तो आप जितना मर्ज़ी कलर ले सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ब्लू लेना है, ब्लू कलर भी आपके पास ये कुछ शो हो जाएगा। आपके सामने है ब्लू कलर्स भी। ठीक है, और भी कलर अगर मुझे लेने हैं तो जितने मर्ज़ी कलर्स आप लेना चाहो। कलर डॉट मैं फॉर एग्ज़ाम्पल येलो लेना चाहूँ, मेरे पास येलो कलर भी दिख रहा होगा आपके पास। ठीक है, ये था मेरे पास लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है, इसमें और प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें, लीनियर ग्रेडियंट में हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हैं, जिस पे एक तो मेरे पास आता है यहाँ पे आपके पास दिख रहा है। इसके अलाइनमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो अगर हम सबसे पहले ये कहाँ से शुरू हो रहा है मैं ये भी डिफ़ाइन कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे करना है अलाइनमेंट डॉट मैं करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल टॉप
राइट से, ठीक है। सो टॉप राइट से इसको कर दिया शुरू एंड आप देख रहे हैं आपके पास कुछ इस तरह का रिजल्ट शो हो रहा है। और एंड में क्या करूँगा, मैं फिर इसको कर देता हूँ अलाइनमेंट डॉट टॉप बॉटम लेफ़्ट। सो बॉटम लेफ़्ट करूँगा तो ये एंड तक इसका जो पूरा रिज़ल्ट हमारे पास था ये सारा शो हो गया। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये बॉटम सेंटर पे जाके रुक जाए तो आपके पास कुछ इस तरह का सेंटर में जाके ये रुक जाएगा, ठीक है। सो ये मेरे पास था क्या, एक सिंपल सा लीनियर ग्रेडियंट जिसको आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली हमें इसको बॉटम लेफ़्ट में लेके जाना चाहिए ताकि ये मुकम्मल यहाँ तक जगह घेर सके, ठीक है। सो मेरे पास ये एक किस्म का ग्रेडियंट आपको मैंने बना के दिखा दिया है। एक और ग्रेडियंट देखते हैं वो किस टाइप का ग्रेडियंट है फ्लटर में, उसको देखते हैं। और कंटेनर एक और से बनाया और इस कंटेनर को मैंने फिर से हाइट दे दी, फॉर एग्ज़ाम्पल 200 देना बेहतर रहेगा। और यहाँ पे मैं बनाता हूँ डेकोरेशन मैंने दे दी बॉक्स डेकोरेशन। और यहाँ पे एक और ग्रेडियंट मुझे यूज़ करना है। सो ग्रेडियंट की प्रॉपर्टी को दोबारा कॉल किया और मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेडियल, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रेडियल ग्रेडियंट, ठीक है। सो आपके पास ग्रेडियंट शो हो गया और ये भी कुछ कलर्स अपने पास रखेगा, ठीक है। इस पे आपको रिज़ल्ट दिखाते हैं ये किस तरह का रिज़ल्ट अपने पास रखता है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल रख देता हूँ पहला कलर पर्पल। सो अभी सेव किया इसको तो आपके सामने एक और ग्रेडियंट शो होना चाहिए, नहीं शो हुआ। उसकी वजह आपको अभी बताता हूँ, क्योंकि मुझे रेडियल ग्रेडियंट में रेडियस देना पड़ेगा क्योंकि ये रेडियस से ही कुछ शो हो रहा है। सो 0.7 कुछ ऐसा ग्रेडियंट शो करवाया। अभी आपके सामने एक ही कलर दिया, एक और कलर्स दे के देखते हैं। डॉट रेड कर देते हैं और अब हम देखते हैं क्या रिज़ल्ट हमारे पास होगा। सो मुझे 2 कलर्स देने थे तभी तो रेडियल शो होगा, तभी तो वो कुछ ग्रेडियंट कलर्स बना पाएगा ना। और रेडियस 0.7 कर दिया जो कि यहाँ से कितना वो जो कलर है हमारे पास पर्पल कलर जो पहला कलर है वो कितना बढ़ेगा, कितना वो रेडियस शो करवाएगा, ठीक है। सो 0.8 करें तो अब देखिएगा वो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 1.8 करूँ तो वो और ज़्यादा वो फैल जाएगा, ठीक है। सो इस तरह करके हम रेडियल ग्रेडियंट जो कि सेंटर से कोई कलर हम उसको दिखाना चाहते हैं, सेंटर से उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं तो वो हमारे पास रेडियंट कलर शो हो जाएगा। और कलर अगर हम इसमें ऐड करें, अगर येलो कलर ऐड करें तो हमारे पास किस तरह का रिज़ल्ट शो होगा वो हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास तीसरे कलर को भी लेकर आ गया है और ये सेंटर से सबसे पहले पर्पल कलर शो करवाया, फिर रेड शो करवाया और फिर येलो शो करवाया। अगर मैं इस येलो को सेकंड नंबर पे कर देता हूँ तो आप देखिएगा कि सेकंड नंबर पे हमारे पास येलो कलर शो हो जाएगा, ठीक है। सो ये तो हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया दूसरा कलर, दूसरा ग्रेडियंट। अभी हम तीसरा ग्रेडियंट भी शो करवाते हैं। अगर मैं यहाँ पे डिवाइडर लगा सकता हूँ तो कितना ही अच्छा रहेगा अगर ये डिवाइडर लग जाता है तो। कॉन्स्ट डिवाइडर, आई डोंट थिंक सो कि डिवाइडर के स्पेलिंग शायद मिसिंग थे। ओके सो अब मैंने डिवाइडर लगाया तो शायद कुछ हल्का सा उसने डिवाइडर ऐड कर दिया, ठीक है। अभी एक और मैं जल्दी से बना लेता हूँ ग्रेडियंट, तीसरा ग्रेडियंट जिसे हम स्वीप ग्रेडियंट का नाम देते हैं, उसको मैं बना के देखता हूँ, ठीक है। सो दोबारा से कंटेनर लिया
कंटेनर लिया दोबारा से और इस कंटेनर में मैंने दोबारा से हाइट दे दी 200 और यहाँ पे मैंने एक दे दिया ग्रेडियंट और इस ग्रेडियंट में मैंने क्या करना है, सिंपली इस तरह से ग्रेडियंट नहीं, आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, हमारे पास ग्रेडियंट होगा डेकोरेशन और फिर होगा बॉक्स डेकोरेशन। ठीक है, सो बॉक्स डेकोरेशन के बाद मुझे फिर से लेना है एक ग्रेडियंट और यहाँ पे मेरे पास कौन सा ग्रेडियंट आएगा, मेरे पास आएगा स्वीप ग्रेडियंट। ओके, सॉरी मैं मिस कर गया हूँ कुछ, यहाँ पे लिखना है स्वीप, इसको मैं ख़त्म ही कर दूँ तो बेहतर है एकदम के लिए, स्वीप स्वीप ग्रेडियंट। ओके, हमारे पास स्वीप ग्रेडियंट शो हो रहा है और ये भी कुछ ले रहा है कलर्स। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कुछ देने हैं कलर्स डॉट, मैं फॉर एग्जांपल दे देता हूँ इस बार एक तो देता हूँ एम्बर कलर। सेव करते हैं, देखते हैं हमारे पास कोई कलर शो होगा, आपके सामने कोई कलर शो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमें एक से ज़्यादा कलर तो देना ही पड़ेगा। सो कलर्स डॉट एक और कलर देते हैं, फॉर एग्जांपल कौन सा कलर दे दिया, कॉमा लगाया ताकि वो नीचे आ जाए। आपके सामने एक ऐसा स्वीप ग्रेडियंट शो हो गया जो कि 3 AM मतलब क्लॉक वाइज ये वर्किंग कर रहा होता है आपको, और मैं इसको और बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ किस तरह से यहाँ पे इसकी शेप चेंज करके। जैसे कि मैं कहता हूँ बॉक्स, लाइक मैं लिखता हूँ शेप, मैं लिख देता हूँ बॉक्स शेप डॉट सर्कुलर। ओके, सो ये मेरे पास शेप जो है वो सर्कुलर में आपके सामने कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, सो एम्बर कलर ब्लू कलर की जगह पे अगर मैं रेड कर दूं तो वो शायद ज़्यादा वाज़ेहा दिख सकेगा। ठीक है, सो आपके सामने एक ऐसा स्वीप ग्रेडियंट जो कि यूँ समझिए कि ये क्लॉक है और क्लॉक के जो ही 3 बजते हैं तो 3 बजे से एक कलर, दूसरा कलर मतलब कि हमारे पास एम्बर कलर जो पहला कलर है वो यहाँ से निकलना शुरू होता है और रेड तक ये एंड हो जाता है। ठीक है, और अगर मैं अभी एक और कलर दूँ, कलर्स डॉट मैं लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर पर्पल शो करवाया जाए तो ये कुछ डिसेंट कलर दिखेगा मेरे पास। सो आप देख रहे हैं अब एंड कलर कौन सा हो गया, पर्पल कलर हो गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग जो काम कर सकते हैं, इसमें हम ये काम कर सकते हैं कि हमारे पास इस कलर के यहाँ पे मैं इसका स्टार्ट एंगल, क्योंकि ये एक एंगल बन रहा है यहाँ पे, सो मैं इसका स्टार्ट एंगल लिखूँ रेडियस में, मैं लिखता हूँ स्टार्ट एंगल फॉर एग्जांपल 2.0। सो आपके पास जो स्टार्ट एंगल जो येलो कलर जो है वो आपके पास दो हिस्से तक, जो आपके पास अभी जैसे पहले ये एक हिस्सा ले रहा था अब ये 2 हिस्से ले रहा है। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया स्टार्ट एंगल। अब एंड एंगल से क्या मुराद है, अगर मैं यहाँ पे एंड एंगल का इस्तेमाल करूँ, सो एंड एंगल मैं इसको भी लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल 2.0। सो हमारे पास आखिरी एंगल है पर्पल, सो पर्पल भी 2.0 तक जगह लेगा, जो कि नहीं ले पाया। क्यों? देखते हैं अभी क्या वजह है। ओके, अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें तो ये कुछ पाई के फीचर्स को अपने पास ले रहा है। देखते हैं अभी, हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल पाई, जो कि मैथ की प्रॉपर्टी को कॉल करेगा। अभी हम इसको लगा के देखते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं इसको करता हूँ ख़त्म एंड एंगल को, और इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाते हैं ताकि हमारे पास पिछला रिज़ल्ट तो शो हो कम से कम। यहाँ पे लिखते हैं अब एंड एंगल, और एंड एंगल कर देते हैं अच्छा एक ट्राई करते हैं हम। यहाँ पे मैं 1.0 लिखता हूँ। इनफैक्ट आपके पास रिज़ल्ट तो नहीं शो हुआ, यहाँ पे भी अगर 1.0 कर देता हूँ,
सो आपके पास रिज़ल्ट शो नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कुछ ख़ास किस्म के फ़ीचर्स को अपने पास रख रहा है, मतलब ये पाई की फंक्शनैलिटी को इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। सो जो ही पाई को मैंने क्लिक किया, सो आपके ऊपर यहाँ पे डॉट डॉट मैथमेटिक्स ये कॉल हो गया। अब मैं करता हूँ एंड एंगल मल्टीप्लाइड बाई 1.8। अब देखते हैं कुछ ये रिज़ल्ट शो करवाता है या नहीं। ओके, सो आपके पास ये रिज़ल्ट शो करवा रहा है कुछ इस तरह से। अब इसके पीछे बिहाइंड द सीन लॉजिक क्या हो सकती है? The angle in radius at which stop 1.0 of the gradient is placed default to math pi ज़रब 2। मतलब ये कि डिफ़ॉल्ट इसका ये अगर हमने इस एंगल को यूज़ करना है तो डिफ़ॉल्ट इसका पाई मल्टीप्लाइड बाई 2.0 है। अगर मैं यहाँ पे 3.0 कर देता हूँ तो ये जो यहाँ पे जो पर्पल कलर है वो उस हिसाब से ख़त्म होता जा रहा है और रेड कलर उसकी जगह ले रहा है, ठीक है। सो ये मेरे पास 3 टाइप के कलर्स ग्रेडियंट्स कलर्स थे जो कि आपके सामने मैंने दिखा दिए हैं। अब मैं एक काम चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे स्कैफोल्ड में ऐप बार को मुझे ग्रेडियंट करना है। तो ऐप बार को ग्रेडियंट करने के लिए क्या करना है, मुझे ऐप बार लगाई, सेव किया। देखते हैं अगर कुछ रेंडर फ्लो का इशू आ गया। क्योंकि आपको पता है कि हम लोग जितनी मैक्सिमम स्पेस थी उससे आगे बढ़ चुके हैं। 2-3 ऑप्शंस हैं, मैं उन ऑप्शंस को बाद में देखूंगा। फ़िलहाल मैं इसको कर देता हूँ 100 ताकि ये वाला जो हमारे पास कंटेनर है इसका साइज़ छोटा हो जाए, ठीक है। सो ऐप बार में मुझे लगाना है फ्लेक्सिबल स्पेस, ठीक है, ताकि जितनी भी अवेलेबल स्पेस है वो ले सके। इस पे लगा दिया कंटेनर, और कंटेनर लगाने के बाद मुझे लगा दिया मैंने ग्रेडियंट। ग्रेडियंट शायद इस तरह नहीं लगेगा, आपको पता है किस तरह लगता है, डेकोरेशन लगाना पड़ेगा, है ना। सो डेकोरेशन लगाया यहाँ पे। डेकोरेशन लगाने के बाद मुझे क्या लगाना है, बॉक्स डेकोरेशन, और बॉक्स डेकोरेशन में मैं लगा देता हूँ ग्रेडियंट। और यहाँ पे जो मर्ज़ी ग्रेडियंट यूज़ कर लो, चाहे लीनियर ग्रेडियंट यूज़ करो, चाहे जो भी यूज़ करो। तो मैं यूज़ करता हूँ लीनियर ग्रेडियंट और लगा देता हूँ यहाँ पे कलर्स डॉट फॉर एग्जांपल थिंग एंड कलर्स डॉट फॉर एग्जांपल रेड। सो आपके सामने यहाँ पे ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। अगर मैं यहाँ पे कलर कुछ और इससे कंट्रास्ट में यूज़ करूँ तो रेड और पर्पल का कंट्रास्ट बहुत ही खूबसूरत बनता है। सो आपके सामने यहाँ पे एक ऐप बार भी ग्रेडियंट बन गई, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।